Hello everyone, welcome to my channel. Please like, share and subscribe my channel and hit the bell icon for more videos. ये है मिट्ठू। मिट्ठू बहुत ही ईमानदार है और हमेशा अपने काम को ईमानदारी के साथ करता है। ये है मिट्ठू की माँ, ये भी बहुत दयालु और अच्छी है। ये है मिट्ठू की पत्नी, ये बहुत ज़्यादा लालची और घमंडी है। मिट्ठू का डोसे का काम था। वह बहुत ही स्वादिष्ट डोसे बनाता था और उसके पैसे भी बहुत ही कम थे, इसीलिए सभी पक्षी उसके पास डोसा खाने आया करते थे। एक दिन बंटी वहां पर आता है और कहता है, अरे मिट्ठू भाई, जल्दी से एक डोसे की प्लेट दे दो। आपका डोसा खा के तो मजा ही आ जाता है। मैं दूसरे जंगल से आपके पास डोसा खाने आया हूँ। इस तरह सभी पक्षी बहुत शौक से मिट्ठू का डोसा खाते थे। मिट्ठू को ये देखकर बहुत ही खुशी होती है। घर जाकर मिट्ठू अपनी माँ से कहता है, माँ, आज आपको पता है मेरे डोसे की सभी बहुत तारीफ कर रहे थे। अब तो बहुत दूर दूर से मेरे पास पक्षी डोसा खाने आते हैं। ये लीजिए मेरे पैसे। तभी मिट्ठू की पत्नी मिष्टी कहती है, लेकिन फायदा क्या है आपके इतने स्वादिष्ट डोसे बनाने का, जब आप उनके पैसे ही नहीं बढ़ाते। ऊपर से सारा सामान इतनी अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करते हैं। सभी पक्षी बस आपकी तारीफ कर देते हैं और आप खुश हो जाते हो। वे सब सस्ता डोसा खाने के लिए ऐसा करते हैं। इस तरह तो हम कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे और बस पूरी जिंदगी अपने छोटे मोटे खर्चे ही पूरे करते रहेंगे। मैंने आपको कितनी बार कहा है, कम से कम डोसे के पैसे तो बढ़ा दीजिए, तभी तो हम अपनी जिंदगी को बेहतर कर पाएंगे। लेकिन आप दोनों तो मेरी बात सुनते ही नहीं हो। मिष्टी की बातें मिट्ठू को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वह मिष्टी से कहता है, मिष्टी, आखिर तुम्हें कमी किस बात की है? हम अपनी जरूरतें अच्छे से पूरी तो कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें हमेशा ज्यादा पैसे कमाने का लालच लगा रहता है। याद रखो, लालच की कोई सीमा नहीं होती। अगर हम अच्छी क्वालिटी का सामान इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारे पास कोई भी नहीं आएगा डोसा खाने के लिए। सभी पक्षी सिर्फ इसीलिए हमारे पास आते हैं क्योंकि हमारे दाम कम हैं और हम अच्छी क्वालिटी इस्तेमाल करते हैं। यदि हम भी दूसरों की तरह करेंगे तो हमारे पास कोई नहीं आएगा। अगले दिन मिट्ठू मिष्टी को भी अपने साथ दुकान पर ले आता है। तभी वहां पर सुनहरी चिड़िया आती है और मिट्ठू से कहती है, अरे मिट्ठू भाई, आप कैसे हैं? मेरी बेटी की शादी है, मुझे 100 डोसे चाहिए। क्या आप मेरे लिए कल 100 डोसे तैयार कर देंगे? तब मिट्ठू कहता है, जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। कल आप आकर अपने डोसे ले जाइएगा। सुनहरी वहां से चली जाती है। सुनहरी के जाने के बाद मिष्टी मिट्ठू से कहती है, मैं आपसे फिर कहती हूँ, अपने डोसों के दाम बढ़ा दीजिए। सभी पक्षी आपका फायदा उठाते हैं और सस्ते दाम में डोसे ले जाते हैं। फिर हम अपना अच्छा सा रेस्टोरेंट भी खोल सकते हैं। इतने सस्ते डोसे देकर हम कभी भी अपना काम बड़ा नहीं कर पाएंगे और बस इस छोटे से काम में ही लगे रहेंगे। मिष्टी की बात सुनकर मिट्ठू कहता है, बस मिष्टी, अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। कल की तैयारी करो, कल हमें 100 डोसे बनाकर देने हैं। और इस तरह वह मिष्टी की बात नहीं सुनता। कुछ समय बाद अचानक मिट्ठू की तबीयत खराब हो जाती है और डॉक्टर कहता है, देखिए, आपके पति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। इनको पूरा आराम करना होगा और बाहर जाने की तो सोचना भी मत, वरना आपकी तबीयत और ज्यादा खराब हो सकती है। मैं अभी आपको इंजेक्शन दूंगा और कुछ दवाइयां भी दूंगा, लेकिन आपको कुछ समय तक घर से बाहर जाने के बारे में नहीं सोचना है। और वह मिट्ठू को इंजेक्शन लगाकर वहां से चला जाता है। मिट्ठू की माँ बहुत ज्यादा रोने लगती है और कहती है, बेटा, अब तुम्हें पूरा आराम करना होगा। तुम अब कहीं मत जाना जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाओगे। बहू ही तुम्हारा काम संभालेगी। मिष्टी कहती है, माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं बहुत अच्छे से आपका सारा काम संभाल लूंगी। ठीक है, अगर आप दोनों ऐसा ही चाहती हैं तो ठीक है। वैसे भी मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझे आराम की जरूरत है। मैं अब कुछ दिनों तक काम पर नहीं जाऊंगा। लेकिन मिष्टी, एक बात का ध्यान रखना, अपने गुस्से और लालच पर संयम रखना।
और सभी पक्षियों से अच्छे से बात करना, वरना हमारा काम खराब भी हो सकता है। अगले दिन मिष्टी दुकान पर चली जाती है और कहती है, सबसे पहले तो मुझे डोसे के पैसे बढ़ाने होंगे, भला 10 रुपए में भी कहीं डोसा मिलता है। बहुत फायदा उठा लिया सभी पक्षियों ने। और वह जल्दी से डोसे के पैसे बढ़ा देती है। तभी वहां पर चीची कबूतर आती है। मिष्टी, मुझे 1 प्लेट डोसा दे दो। मैंने यहाँ पर डोसा खाया था और मेरे बच्चों को भी तुम्हारे डोसे बहुत पसंद आए थे। उस समय तुम्हारे पति दुकान पर थे। कितने पैसे हुए मिष्टी? 50 रुपए हुए हैं 1 प्लेट डोसे के। अरे लेकिन कुछ समय पहले मैं डोसा खाकर गई थी, तब तो वह 10 रुपए का था। आपने तो बहुत ही ज्यादा दाम बढ़ा दिए हैं डोसे के। जी हाँ, अब डोसे के दाम बढ़ चुके हैं, महंगाई भी तो कितनी हो गई है ना। ठीक है, अब तो मैंने डोसा खा लिया है, अब तो मुझे पैसे देने ही होंगे, लेकिन आपने दाम बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। चीची उसे पैसे दे देती है। बच्चों के लिए फिर कभी ले जाऊंगी। और इस तरह मिष्टी उस दिन काफी सारे पैसे कमा लेती है। धीरे धीरे कुछ ही समय में मिष्टी काफी सारे पैसे इकट्ठे कर लेती है, लेकिन उसका लालच अब और ज्यादा बढ़ जाता है। वह और ज्यादा अमीर बनना चाहती है और कहती है, ये तो बहुत कम पैसे हैं, इतने पैसों से मेरा क्या होगा। मुझे और ज्यादा पैसे चाहिए, मुझे बहुत 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 अमीर बनना है। ऐसा करती हूँ, कल मैं बाजार जाती हूँ और वहाँ से सस्ते चावल और सब्जियाँ लेकर आती हूँ। तभी तो मैं कम पैसे खर्च करके ज्यादा पैसे कमा पाऊंगी। और इस बारे में मिट्ठू और माजी को नहीं बताऊंगी, वरना वो मुझे ऐसा नहीं करने देंगे। अगले दिन मिष्टी बाजार चली जाती है और वहां से सबसे सस्ते वाले चावल ले आती है और सस्ती सब्जियां भी खरीद कर घर ले आती है। अब मैं मिट्ठू जी को सिखाऊंगी कैसे काम किया जाता है। अब इन सस्ते चावल और सब्जियों का इस्तेमाल करके मैं डोसे बनाऊंगी और कम लागत में ज्यादा पैसे कमाऊंगी और जल्दी ही अमीर बन जाऊंगी। और इस तरह रानी का लालच बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। अगले दिन जग्गू डोसा खाने आता है। डोसा खाने के बाद जग्गू कहता है, अरे अरे, इतना गंदा डोसा। मिस्ट्री, आज तो तुम्हारा डोसा बहुत ही बुरा था और तुमने दाम भी इतना ज्यादा बढ़ा दिया है। अब मैं तुम्हारे यहाँ डोसा खाने कभी नहीं आऊंगा। और गुस्से में वहां से चला जाता है। हाँ हाँ, जाओ जाओ यहाँ से। सबको तो सस्ते सस्ते चीजें चाहिए खाने के लिए, और बहुत लोग हैं मेरे पास डोसा खाने के लिए, तुम्हारी जरूरत नहीं है। बहुत गंदा डोसा है मिस्टी, ये तो तुमने बहुत ही बुरा बनाया है। नहीं आएंगे। इस तरह धीरे धीरे मिष्टी के पास सभी पक्षी आना बंद कर देते हैं और मिष्टी अकेली दुकान पर बैठी रहती है। अब उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह मिट्ठू से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने डोसे के दाम बहुत ज्यादा बढ़ा दिए, लेकिन मेरा लालच और भी ज्यादा बढ़ गया और मैंने सस्ते चावल और सब्जियां इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। अब हमारी दुकान पर कोई पक्षी नहीं आता। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने तुमसे पहले ही कहा था मिष्टी कि लालच की कोई सीमा नहीं होती। अब देखो, तुम्हारे लालच की वजह से हमारा बना बनाया काम खराब हो गया और काम बढ़ाने की बजाय हमारा काम बिल्कुल ही बंद हो गया है। तुम्हें मेरी बात कभी समझ ही नहीं आई, इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा लालच करने के लिए मना करता था। मुझसे बहुत गलती हो गई। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और इस तरह मिष्टी बहुत ज्यादा रोती है और परेशान होती है। उसे अब बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था। धीरे धीरे मिट्ठू की तबीयत ठीक होती है और वह डोसे के दाम फिर से कम कर देता है और फिर से अच्छी क्वालिटी के चावल और सब्जियां इस्तेमाल करने लगता है। धीरे धीरे सभी पक्षी उसके पास फिर से आने लगते हैं और उसका काम ठीक चलने लगता है। तो देखा दोस्तों आपने, लालच कभी भी नहीं करना चाहिए। लालच की वजह से हम अपना बना बनाया काम खराब कर देते हैं और लालच की कोई सीमा भी नहीं होती। हमारे पास जितना है हमें उसमें खुश रहना चाहिए।